हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पराज धाकड़ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पीपी नर्सिंग एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की जो क्लास रहेगी हमारे उसमें हम एमएसएन को बेस से स्टार्ट करने वाले हैं। एमएसएन फर्स्ट पढ़ेंगे इसके अंदर। तो एमएसएन का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं कि हम एमएसएन एक्चुअल में होता क्या है, इसके अंदर हम क्या क्या डील करते हैं, ओके, और इसके स्कोप्स क्या हैं। तो वो सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। तो आप बेस से अगर एमएसएन पढ़ना चाहते हैं तो ये क्लास जरूर देखें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। ओके, सबसे पहले आप क्या करें, वीडियो को शेयर कर दें। और जो स्टूडेंट्स न्यू हमारे आए हैं चैनल पर, तो पहली बार चैनल को देख रहे हैं, वो क्या करें, आपके बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब कर लें। सबसे फर्स्ट सब्सक्राइब करें, उसके बाद में आपको बेल आइकन का बटन दिखेगा, उसको प्रेस कर लें। जिससे क्या होगा, हमारी जो नेक्स्ट क्लासेस रहेंगी उनको आप मिस नहीं करेंगे, आपके पास ऑलरेडी क्या है, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ओके, तो चलिए गाइस, हम देखते हैं क्या आपका एमएसएन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ओके, एमएसएन। ओके, इसका फुल फॉर्म होता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ओके, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, इस ये क्या होता है एक्चुअली में, और ये इसके अंदर क्या क्या चीजें रहती हैं, तो वो हम चीजें देखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं हम सबसे फर्स्ट, कि ये एक्चुअली में क्या होता है। ओके, सबसे फर्स्ट हम देखेंगे क्या है इसकी डेफिनेशन। चलिए, तो ये क्या होता है, इट डील्स विथ, इट डील्स विद, किसके साथ में डील करता है, द केयर ऑफ अडल्ट अडल्ट इन हेल्थ, अडल्ट इन हेल्थ एंड इलनेस। क्या कर रहा है ये आपका, ये किसके अंदर, अडल्ट की हेल्थ एंड इलनेस के अंदर क्या कर रहे हैं, केयर कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, एमएसएन। और ये क्या है, एमएसएन जो है आपका, एमएसएन इज वन ऑफ स्पेशलिस्ट इन नर्सिंग। ये क्या है, एक स्पेशलिटीज है किसके अंदर, नर्सिंग के अंदर। और ये किससे मना रहता है, तीन थिंग्स रहती हैं इसके अंदर आपका। फर्स्ट रहता है मेडिसिन, सेकंड रहता है सर्जिकल, नेक्स्ट रहता है आपका कौन सा, नर्सिंग। तो ये क्या है, एक इस एमएसएन इज वन, एमएसएन इज वन, क्या है, एक वन ऑफ मैनी, वन ऑफ मैनी स्पेशलिटीज, स्पेशलिटीज इन नर्सिंग, इन नर्सिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक सिर्फ एक एमएसएन के अंदर बहुत सारी स्पेशलिटीज आती हैं आपके नर्सिंग फील्ड के अंदर। क्या है कि एमएसएन आपकी केयर कर रहा है किसकी, अडल्ट की हेल्थ की और इलनेस में। ओके, और एमएसएन एक ऐसा वो है कि जिसके अंदर सिर्फ एक एमएसएन के अंदर बहुत सारी स्पेशलिटीज आती हैं, क्या किसके अंदर, आपके नर्सिंग फील्ड के अंदर। ओके, ये चीज देखी हमने। अब इसके अंदर जो थिंग्स आती हैं, फर्स्ट रहती है आपकी कौन सी, फर्स्ट थिंग है आपकी मेडिसिन। कौन सी, मेडिसिन। सेकंड थिंग कौन सी रहती है आपकी, सर्जिकल। सर्जिकल, एंड थर्ड रहता है आपका नर्सिंग। तभी तो हमने इसको मिला के क्या बोला है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, एमएसएन। ओके, तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर जो मेडिसिन है, उसके अंदर हम सबको पता है कि ड्रग्स के द्वारा इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है, किसके द्वारा,
इसमें किसका यूज होता है? ड्रग्स का यूज होता है। ओके, मेडिसिन के अंदर किसका यूज होता है? आपके ड्रग्स का यूज होता है। नेक्स्ट जो है आपके लिए सर्जिकल, तो सर्जिकल के अंदर किसका यूज हो रहा है यहाँ पर? तो सर्जिकल के अंदर यूज होगा आपका, सर्जरी करते हैं तो इसमें इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं हम। किसका करते हैं? सर्जरी के अंदर इंस्ट्रूमेंट का यूज। किसका यूज कर रहे हैं हम? इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर रहे हैं। और इसके अंदर आपका सर्जरी, जितनी भी सर्जरी परफॉर्म की जाती हैं उसके दौरान जो नर्सेस और आफ्टर सर्जरी, बिफोर सर्जरी एंड ड्यूरिंग सर्जरी जो नर्सेस केयर देती हैं उसको हम बोलते हैं सर्जिकल नर्सिंग। क्या बोलते हैं हम उसको? कंबाइन करके सर्जिकल नर्सिंग। और जो नर्सिंग का मतलब है सिर्फ ओनली इसमें केयर देना। किसी भी मेडिसिन में हो, आपका सर्जिकल में हो और नर्सिंग में हो, क्या है? केयर। केयर प्रोवाइड करती है कौन? नर्सिंग। नर्स क्या है? एक ऐसा यूनिक फंक्शन नर्स जो असिस्ट करती है किसको? इंडिविजुअल की सिक को, मीन्स आपके किसी पर्सन को आप सिक हो रहा है, मीन्स इलनेस हो रही हो, ओके, और वेल हो तब भी क्या हो? वेलबींग हो तब भी क्या करती है वो? उनके अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन देती हैं कि उनकी हेल्थ को एक तरीके से अच्छा बनाए रखें। ये कौन करता है? आपका नर्स करती है। ओके, तो ये था आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का जो मेन मीनिंग रहता है वो। ओके, क्या है मेन मीनिंग जो रहता है आपका? वो है किसका? एमएसएन का, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का। ओके, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, जैसे कि हमने देखा, अब क्या होगा कि यहाँ से आगे हम देखेंगे किसका कॉन्सेप्ट? हेल्थ। हमने बहुत चीजें बात कर ली कि आपका मेडिसिन और सर्जिकल एंड नर्सिंग के द्वारा हम क्या हेल्थ को इंप्रूव कर रहे हैं, इलनेस को सबसाइड कर रहे हैं। तो जो हेल्थ क्या होता है उसके बारे में देखेंगे हम। चलिए सबसे पहले क्या देखते हैं हम? हेल्थ। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या आपका हेल्थ का क्या कॉन्सेप्ट है, हेल्थ के अंदर क्या चीजें आती हैं। हेल्थ की कॉन्सेप्ट देखेंगे तो हेल्थ को डिफाइन किया था डब्ल्यूएचओ ने। बहुत सारी डेफिनेशन मिल जाते हैं आपको, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की मिल जाएगी, डब्ल्यूएचओ की मिल जाएंगी, आपको एएनए की मिल जाएगी, बहुत सारी डेफिनेशन मिल जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन है उसके बारे में बात करेंगे। डब्ल्यूएचओ ने क्या डिफाइन किया था किसके बारे में? हेल्थ के बारे में। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या हेल्थ इज हेल्थ इज क्या है ये? हेल्थ क्या होती है? इज स्टेट रहती है, कैसी? स्टेट ऑफ कंप्लीट, कैसे? कंप्लीट, कंप्लीट। अब आते हैं आपके, 1 सेकेंड, कंप्लीट फिजिकल, फिजिकल, इसके अंदर क्या आ गया? फिजिकल, मेंटल, मेंटल, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? एंड, मेंटल एंड सोशल, सोशल वेलबींग, वेल बीइंग। ओके, क्या हो गया? कंप्लीटली फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड एंड नॉट merely merely the absence absence of absence of disease, absence of disease or infirmity, और इन्फर्मिटी। ये है आपकी फर्स्ट डेफिनेशन जो डब्ल्यूएचओ ने कब दी थी? आपकी 2004 में दी थी। कब दी थी? किसने दी थी? डब्ल्यूएचओ ने दी थी इसको
इन 2004 के अंदर। ओके, ये आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है जो आप किसी भी एग्जाम्स में लिख सकते हैं, आपकी राइट डेफिनेशन मानी जाएगी। जिससे आपको कंपटीशन लेवल पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या बताना है, हेल्थ इज अ कंप्लीट, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट, ये एक कंप्लीट स्टेट है किसकी, फिजिकल, फिजिकल होना चाहिए, मेंटल, जो मेंटली प्रिपेयर हो, एंड सोशल वेलबींग होना चाहिए, फिजिकल वेलबींग होना चाहिए, मेंटल वेलबींग होना चाहिए एंड सोशल वेलबींग होना चाहिए। तब हम क्या बोलते हैं, आपको हेल्थ बोलेंगे, तब भी नहीं बोलेंगे, उसके बाद में भी क्या होना चाहिए, एंड नॉट मेयरली अब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी, और कोई भी डिसीज और इन्फर्मिटी उसके अंदर नहीं होना चाहिए, तब हम पर्सन को क्या बोलेंगे, हेल्दी पर्सन बोलते हैं। वो स्टेट रहती है किसकी, हेल्थ की। ओके, ये आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है। अब इसके अंदर हमने तीन चीजें बात की हैं, आपका फिजिकल की बात की है, आपके मेंटल की बात की है एंड सोशल की बात की है। तो इसके अंदर आप क्या देखते हैं, फिजिकल के अंदर आप क्या देखोगे, मेंटल के अंदर क्या देखोगे और सोशल के अंदर क्या देखोगे, ये सारी चीजें हम देखेंगे आगे। ओके, उससे पहले मैं आपको एक और रिसेंटली जो न्यू डेफिनेशन आई है उसको मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद में हम इसके तीनों के मतलब देखेंगे कि एक्चुअली में क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। क्या दूसरी डेफिनेशन क्या है, हेल्थ आल्सो इंक्लूड, हेल्थ ऑल्सो इंक्लूड, क्या इंक्लूड किया है हेल्थ ने, हेल्थ आल्सो इंक्लूड सोशल एंड, सोशल एंड इकोनॉमिक, इकोनॉमिक प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव लाइफ। क्या न्यू डेफिनेशन आई है यहाँ पे कि हेल्थ इज आल्सो इंक्लूड सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोडक्टिव लाइफ। ये डेफिनेशन भी किसने दी है, आपकी WHO ने दी है। किसने दी है, WHO ने। और ये कब दी है, आपकी 2014 में, अभी रिसेंटली आपकी 2014 में ये न्यू डेफिनेशन यहाँ पे WHO ने रिलीज की है कि हेल्थ आल्सो इंक्लूड, हेल्थ हमेशा क्या इसको भी इंक्लूड करता है, कि इसको सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोडक्टिव लाइफ होनी चाहिए, आपकी सोशल भी और इकोनॉमिक भी प्रोडक्टिव लाइफ होनी चाहिए। प्रोडक्टिव मीन्स मीनिंगफुल हो जाता है या क्वालिटीफुल हो जाएगा, तो प्रोडक्टिव लाइफ होना चाहिए। ओके, ये आपकी हेल्थ की डेफिनेशन है। अब इसके आगे हम देखते हैं क्या, आपका इसके फिजिकल एंड मेंटल एंड सोशल के अंदर हम क्या क्या चीजें, क्या क्या फैक्ट इंक्लूड करते हैं, जो आगे जाके आपको हेल्थ के बारे में आइडेंटिफाई करेंगे कि हेल्थ सही है, कि फिजिकल हेल्थ में क्या इंक्लूड करेंगे, मेंटल हेल्थ में क्या इंक्लूड करेंगे एंड सोशल हेल्थ में क्या इंक्लूड करेंगे। ओके, कौन से फैक्टर्स आते हैं वो देखते हैं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, अब चलते हैं हम क्या फैक्ट्स के ऊपर। तो फैक्ट्स में बात करें हम, सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल। ओके, फिजिकल के अंदर जो फिजिकल हेल्थ है उसके अंदर आप क्या इंक्लूड करते हो, किसके अंदर, फिजिकल हेल्थ के अंदर कौन से फैक्टर्स जो हैं आपके फिजिकल हेल्थ के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो आपका फर्स्ट फैक्टर आता है, फर्स्ट फैक्टर क्या आएगा, ऑल बॉडी पार्ट्स, ऑल बॉडी पार्ट्स नॉर्मल होना चाहिए आपके। फर्स्ट क्या आएगा, ऑल बॉडी पार्ट्स। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर मान लीजिए कि मेरा एक हैंड पैरालाइसिस है या फिर मेरा एक लेग ही नहीं है और फिर मुझे मेरी हेल्थ को नॉर्मल कहा जा सके, नहीं, मैं फिर नॉर्मल नहीं रहूंगा। तो हमेशा ये रखना, आपका ऑल बॉडी पार्ट्स क्या है, नॉर्मली स्ट्रक्चर भी नॉर्मल होना चाहिए एंड फंक्शन भी नॉर्मल करना चाहिए, तभी आप हेल्दी रहोगे। ओके, नेक्स्ट आएगा आपका वेट, वेट, हाइट, क्या आएगा, वेट, हाइट एंड एज, और क्या आएगा, एज।
तो इसके मतलब क्या है, वेट का मतलब यहाँ पर समझिए आप कि वेट मीन्स मान लीजिए किसी पर्सन का वेट ओवर वेट है, ज्यादा वेट है, जिसका उसका बीएमआई रहता है, तो उससे ज्यादा वेट है, उसको क्या बोलेंगे हम, हेल्दी नहीं बोल सकते, उसको क्या बोलेंगे हम, एबनॉर्मल वेट बोलेंगे, या जैसे ओबीस फीमेल बोल सकते हैं, ओबीस मेल बोल सकते हैं, ऐसे बोलेंगे ना, वो हेल्दी पर्सन नहीं है। उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको डायबिटीज की बीमारी मिल जाएगी, कहीं ना कहीं आपको हाइपरटेंशन की बीमारी मिल जाएगी, तो मेरा बीपी रिलेटेड बीमारी। तो आपको क्या है, वेट नॉर्मल होना चाहिए ना, वेट कम होना चाहिए। अगर किसी पर्सन का वेट कम है तो वो क्या है, माल न्यूट्रिशन में आ जाएगा, तो वेट क्या है, नॉर्मल होगा तभी आप हेल्दी हैं। हाइट, अगर किसी पर्सन की हाइट के अकॉर्डिंग वेट नहीं है तो क्या है, वो आपका एबनॉर्मल में आता है। अगर किसी पर्सन की हाइट एक्सेसिव ज्यादा हो गई है, मान 7-8 फुट हो गई है, तो क्या वो भी एबनॉर्मल है। किसी पर्सन की हाइट कम है तब भी वो एबनॉर्मल है, तो हाइट भी एक नॉर्मल में होना चाहिए। एज, एज क्या डिपेंड करती है आपकी, सबसे फर्स्ट एज का मतलब समझिए आप यहाँ पे, एज जो है आपकी, जो इधर अगर हम बचपन से लेके अडल्ट तक चलते हैं, बचपन से अडल्ट तक चलते हैं तो आपकी गुड लाइफ रहती है, कैसी रहती है, गुड हेल्थ रहती है। और यहाँ पे अडल्ट में चलते हैं तो आप नॉर्मल रहते हो, नॉर्मल रहते हो। उसके बाद में जैसे जैसे आप एल्डर की तरफ जाते हो, जैसे जैसे आप क्या है, जैसे ओल्डर होने लगते हो, जैसे ओल्ड होने लगते हो, बूढ़े होने लगते हो, तो तब क्या होता है आपका, नॉर्मल की बजाय यहाँ पे इलनेस जगह ले लेगी, इलनेस होने लगेगी, तब आप नॉर्मल पर्सन नहीं रहोगे, आपकी हेल्थ नॉर्मल नहीं रहेगी, तब आपके अंदर कोई ना कोई इलनेस आ जाएगी। और इस इलनेस की लास्ट स्टेज रहती है, वो होती है डेथ। वो क्या रहेगी, आपकी डेथ होगी। पहले पर्सन गुड था, अच्छा हेल्थ था उसका, उसके बाद में नॉर्मल हेल्थ चल रही थी, उसके बाद में जैसे ये एज का क्राइटेरिया पूरा होता है, पर्सन के अंदर बॉडी के अंदर कोई ना कोई बीमारियां प्रेजेंट होने लगती हैं, कोई ना कोई इलनेस प्रेजेंट रहने लगती है, उसकी जो लास्ट स्टेज रहती है वो रहती है आपकी डेथ। क्या स्टेज रहती है, लास्ट में डेथ। ओके, नेक्स्ट जो फैक्टर इंक्लूड होता है इसमें, पैथोलॉजिकल कंडीशंस। क्या हो गई, पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल कंडीशंस। अब पैथोलॉजिकल कंडीशंस इन द सेंस, इसका मतलब क्या होता है आपका, कि पैथोलॉजिकल कंडीशन यानी कोई भी डिसीज हो जाए, क्या होगा इसमें, कोई भी डिसीज हो जाए, डिसीज लाइक टीबी, एड्स, एनी अदर डिसीज, कोई भी डिसीज हो, वो पैथोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर आते हैं। अगर किसी पर्सन कोई भी डिसीज है तो वो क्या हेल्दी नहीं हो सकता, उसके बॉडी पार्ट्स नॉर्मल है, उसका क्या वेट हाइट एज नॉर्मल है, बट कोई भी डिसीज हो, जैसे उसको मलेरिया भी हो, कॉमन कोल्ड भी हो, तब तक उसको हम नॉर्मल नहीं बोल सकते हैं, हेल्दी नहीं बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आता है, जैसे मैंने ऑर्गन्स की बात की थी, बॉडी पार्ट्स की बात की, उसमें आ गया है आपका कौन सा, फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल फंक्शन, फंक्शन ऑफ ऑर्गन। तो यहाँ पे ऑर्गन्स की बात हो गई है, ऑर्गन्स कोई भी ऑर्गन हो, आपका लंग्स हो, लिवर हो, पेनक्रियाज हो, कोई भी ब्रेन हो, किडनी हो, कोई भी ऑर्गन, एनी अदर ऑर्गन्स आपके अगर फंक्शन नॉर्मली नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा वहां पे, कि आपका एबनॉर्मलिटी होने लगी आपकी बॉडी में, और वो क्या इलनेस रहेगी आपकी बॉडी को, हम पर्सन को हेल्दी नहीं बोल सकते हैं। तो आपके क्या है, फिजियोलॉजिकल जो भी फंक्शन करते हैं आपके ऑर्गन्स, वो क्या है, नॉर्मल फंक्शन करना चाहिए, नहीं तो आपका क्या है, यहाँ पे जो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट है वो नॉर्मल रहना चाहिए, नॉर्मल हार्ट रेट है वो नॉर्मल रहना चाहिए, नॉर्मल आउटपुट कर रहा है ब्लड, वो भी नॉर्मल होना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीजें क्या नॉर्मल रहेंगी, तभी आपको हेल्दी बोला जा सकता है। इनमें अगर थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुआ तो आपको हेल्दी नहीं बोला जाएगा। ओके, आप हेल्दी नहीं रहोगे फिर। ये आ गया आपका फिजिकल, आपके कंपोनेंट्स आ गए, फिजिकल हेल्थ के कंपोनेंट्स देख लिए हमने। अब देखते हैं हम नेक्स्ट मेंटल हेल्थ के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। किसके अंदर देखेंगे, मेंटल हेल्थ के अंदर। ओके, तो मेंटल हेल्थ के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आपके आते हैं,
तो आपके पास में एक मेंटल एप्टीट्यूड होना चाहिए, हैविंग अ मेंटल एप्टीट्यूड, हैविंग अ मेंटल एप्टीट्यूड। ओके, नेक्स्ट आता है आपके अंदर क्या, हैविंग द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द सोशल स्ट्रक्चर। आपके पास में एबिलिटी होना चाहिए कि आप सोशल स्ट्रक्चर को क्या है अंडरस्टूड कर सकें, समझ सको। आपके पास में वो एबिलिटी नहीं है तो आप हेल्दी पर्सन नहीं हो। क्या होना चाहिए, हैविंग अ हैविंग अ एबिलिटी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, किसके लिए, टू अंडरस्टैंड सोशल स्ट्रक्चर, दी सोशल स्ट्रक्चर। क्या है आपके पास में सोशल स्ट्रक्चर जो है कि अपनी सोसाइटी में क्या होता है, यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या करना राइट है, क्या करना रॉन्ग है। आप किसी भी पर्सन को पत्थर मार के बन जाओ तो क्या आप हेल्दी हो, नहीं हेल्दी हो। ओके, किसी पर्सन को गाली गलौज कर दो चौराहे पर तो आप हेल्दी हो, नहीं, आप मेंटली डिस्टर्ब हो, हेल्दी नहीं हो। एक्सेसिव आप एंग्री रह रहे हो, जब देखो तब आता चिल्ला के कर रहे हो तो आप हेल्दी पर्सन नहीं हो। तो हेल्दी पर्सन रहने के लिए आपको क्या करना है, सोशल जो स्ट्रक्चर है उसको समझने की जरूरत है। जब तक आप उसको नहीं समझ पाते तब तक आप हेल्दी पर्सन नहीं हो। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट इसके अंदर क्या आते हैं, एक हैविंग रीजनेबल एबिलिटी टू मेक जजमेंट रिगार्डिंग गुड एंड बैड। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, एक आपके पास में एबिलिटी होना चाहिए, एबिलिटी टू मेक जजमेंट, एबिलिटी टू एबिलिटी टू मेक जजमेंट। आपके पास में क्या जजमेंट्स के लिए क्या है, एबिलिटी होना चाहिए रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग आपके पास में एबिलिटी होना चाहिए, गुड एंड बैड, गुड एंड बैड। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप अगर किसी चौराहे पर खड़े होकर आप या किसी कॉलेज के सामने खड़े होकर किसी लड़की को छेड़ रहे हैं, क्या कर रहे हो, आप किसी लड़की को छेड़ रहे हैं, तो क्या आप हेल्दी पर्सन हो, नहीं, बिल्कुल आप हेल्दी पर्सन नहीं हो, आप मेंटली डिस्टर्ब हो। क्या हो आप, मेंटली डिस्टर्ब हो। अगर आप हेल्दी पर्सन होते, बाकायदा गर्ल्स की रिस्पेक्ट करते, ओके, तो क्या है, आप हेल्दी पर्सन नहीं हो वहां पर। अब नेक्स्ट जो है आपके लिए मैं बताऊं कि मेन जो चीजें रहती हैं, आपसे बोल दिया जाए कि उस पर्सन को थप्पड़ मार के आ जाओ, तब मार के आ जाओगे, तो क्या आपने जजमेंट नहीं किया, आपके पास में जजमेंट की एबिलिटी नहीं है कि आप रॉन्ग कर रहे हो या राइट कर रहे हो। ओके, इसके लिए आप क्या अनहेल्दी पर्सन हो। अगर आप जजमेंट करते और सामने वाले पर्सन को आंसर देते कि सर मैं इसको थप्पड़ क्यों मारूंगा, ये तो गलत बात है, सर मैं उसको गाली क्यों दूंगा, ये तो गलत बात है, अगर ये आप चीजें क्या जजमेंट करने लग गए ना, तो क्या हो गया, आपका हेल्दी पर्सन है। अगर जो अनहेल्दी पर्सन होता है वो जजमेंट नहीं करता है, उसके पास एबिलिटी नहीं होती एक्चुअली में, जजमेंट करेगा कहां से, क्या होता है, उसके पास में एबिलिटी नहीं होती है, इसलिए वो जजमेंट नहीं कर पाता है। ओके, तो ये आपको मैंने हेल्दी कैरेक्टर, ऐसे में मेंटल हेल्थ में बता दी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं किसके अंदर, आपके सोशल हेल्थ के अंदर। नेक्स्ट कहां चलते हैं हम, सोशल हेल्थ के अंदर। ओके, कि सोशल हेल्थ में कौन कौन से फैक्टर आपके इंक्लूड रहते हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें, हम रब करने वाले हैं फिर। अच्छा, आपको इधर दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लें।
तो अब हम चलते हैं कहाँ पे, आपके सोशल हेल्थ के लिए, कि सोशल हेल्थ के अंदर आपका कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। सोशल हेल्थ, ओके। सोशल हेल्थ के अंदर आपके पास में क्या है, गेट अलोंग वेल विद सराउंडिंग। आपके पास में क्या है, एबिलिटी होना चाहिए कि आप उस अच्छे से जो आपके आसपास का सराउंडिंग है उसमें एडजस्ट कर सको। क्या है उसके में, क्या एडजस्ट कर सको। अगर आप ये करने में असमर्थ हैं, ये नहीं कर पाते हैं आप, तो क्या है आप एक अनहेल्दी पर्सन की कैटेगरी में आओगे। ओके, तो गेट अलोंग वेल विथ सराउंडिंग। क्या आपके जो आसपास का जो एरिया है, आपके आसपास का जैसा एनवायरनमेंट है उसके साथ में आपको एडजस्ट करना है, अच्छे से रहना है। ओके, हेल्पिंग टू अदर, हेल्पिंग टू अदर। अगर आपने देखा कोई पर्सन मुसीबत में, ओके, कहीं पे कोई कीचड़ में गिर गया, आप उसको देख के हंस रहे हो, आप उसको देख के हंस रहे हो, बट उसकी क्या मदद नहीं कर रहे हो, उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो उसको उठने में, तो क्या है आप एक हेल्दी पर्सन की कैटेगरी में नहीं आओगे। आप एक हेल्दी पर्सन की कैटेगरी के अंदर नहीं आओगे। क्यों? क्योंकि आपकी मेंटेलिटी जो है, आप क्या है वहां पे आपका जो मेंटल जजमेंट था कि दुख वाली कंडीशन में आप रो रहे हो और हंसने वाली कंडीशन में आप मतलब सॉरी, दुख वाली कंडीशन में आप हंस रहे हो, जो हंसने वाली कंडीशन में आप रो रहे हो, तो क्या वहां पे क्या अपने अपने जजमेंट का आपका सही नहीं है, तो इस वजह से आप क्या अनहेल्दी पर्सन रहोगे। ओके, ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा इसके अंदर, आपका रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स अदर। रेस्पॉन्सिबल, आपको कैसा होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स अदर्स। ओके, आपको कैसा होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, एंड क्या होना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन। कैसा होना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन। अब सेल्फ रियलाइजेशन इन द सेंस, आपने कोई गलती कर दी, फिर आपको खुद ही गिल्टी फील नहीं हो रहा, मीन्स आपको रियलाइज नहीं हो रहा कि हमने क्या मिस्टेक की है और कितनी बड़ी मिस्टेक की है, तो क्या है आप एक अनहेल्दी पर्सन रहोगे। तो कैसे पर्सन रहोगे, आप एक अनहेल्दी पर्सन रहोगे। जो आपने मिस्टेक्स किए हैं उनको आपको रियलाइज करना आना चाहिए, उनको क्या आपको रियलाइज करना आना चाहिए कि हाँ ये हमसे गलती हुई है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा दूसरों के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहना है। ओके, ये सारे क्वालिटीज आपके अंदर हैं तो आप हेल्दी पर्सन हैं, नहीं तो आप अनहेल्दी पर्सन हैं। इनमें से अगर एक भी क्वालिटी आपके अंदर नहीं है तो पर्सन कैसा हो जाता है, आपका अनहेल्दी पर्सन रहता है। ओके, तो गाइस ये था आज का टॉपिक। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, आपका कॉन्सेप्ट देखेंगे आपके इलनेस पर, इलनेस की थ्योरीज देखेंगे कि आपके कौन कौन सी थ्योरीज दी हैं साइंटिस्ट ने इलनेस के लिए, डिसीज के लिए, कैसे कैसे डिसीज डेवलपमेंट होता है, वो आपके अगली क्लास में हम देखने वाले हैं। ओके, आज की क्लास में इतना ही काफी है। ओके गाइस, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।